जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपके दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी प्लेयर हो, बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, ठीक है, याद रखना। तो सभी के लिए अपना फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, याद रखना। अगर दोस्तों आपसे को मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आप जिस भी प्लेयर को अपनी टीम में रख रहे हो उसका लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपसे को मैं बता दूँ, IPL 2022 की अगर हम बात करते हैं विराट कोहली की, तो वहाँ पर आप मान सकते हो, कंपैरिजन करोगे IPL 2023 से, तो फ्लॉप रहे थे IPL 2022 में विराट कोहली, और IPL 23 में बहुत अच्छा किया था, आप ये मान सकते हो, ठीक है। और भी 2 प्लेयर्स का मैं आपको नाम एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसा आप सभी को पता होगा, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, IPL 2022 में इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया था। पर अगर आप IPL 2023 इनका देखोगे तो फिर यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स का फॉर्म नहीं चल रहा था, इसलिए ज़्यादातर ये फ्लॉप हो गए थे, कुछ भी किया ही नहीं, आप ये मान सकते हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, वही प्लेयर जब फॉर्म चलता है तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करता है। और वही प्लेयर दोस्तों जब फॉर्म मतलब चला जाता है या फॉर्म में नहीं होता उस टाइम पर, तो उस टाइम पर वही प्लेयर फ्लॉप होते जाता है ज़्यादातर, ठीक है, याद रखना। इसलिए प्लेयर्स फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, ठीक है। तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी क्रिकेट की, तो याद रखना दोस्तों, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट, अभी होगा कैसा है। देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में एंट्री फीस है, ठीक है, और प्राइस पोल 10,000 है। वही सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पोल कितना है, 10,000 है। तो सीधे सीधे आप मान सकते हो 550 रुपये आपसे विजन 11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए कम पैसे लेती है, एंट्री फीस कम लेती है। तो यहाँ पर आप जो आपके पैसे सेविंग्स होगी उससे आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले, ठीक है, याद रखना। तो आप ज़रूरी नहीं है आपको 5000 10,000 बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना, आप 200 का खेलते हो, 300 का, 500 का ये खेलते हो, छोटी छोटी कॉन्टेस्ट खेलते हो, 50 का, 100 का, तो भी यहाँ पर खेलिएगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले ही। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों T20 और ODI मैचेस में क्या होता है, कोई भी यहाँ पर कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉलिंग करेगा, या मतलब वहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करता है, फील्डिंग पहले करता है, ठीक है, मतलब चेज करना पसंद करता है T20 और ODI मैचेस में। अगर आप टेस्ट मैच की बात करते हो तो वहाँ पर कोई भी यहाँ पर टेस्ट मैच में जो मतलब कोई भी कैप्टन टॉस जीतेगे तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 चांस होता है कि वो बॉलिंग फर्स्ट भी कर सकता है या बैटिंग फर्स्ट भी कर सकता है। तो इतना याद रखना दोस्तों। अगर यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच से कि ज़्यादातर बैट्समैन चलने वाले हैं, तो स्कोर हाई ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम T20 की बात करते हैं जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा दोस्तों, बैलेंस पिच में आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है, और आपके जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है ODI और T20 में, ठीक है, याद रखना। तो याद रखिएगा, बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो बैटिंग से पॉइंट आपको देते हैं फैंटेसी में और बॉलिंग से भी देते हैं। तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करने वाले हैं, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के ज़्यादातर है, ठीक है, इतना याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिचेस पर T20 में आपको ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा,
तो ज़्यादातर दोस्तों याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा। जो नॉर्मली देखा जाता है 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं वो पेसर्स लेते हैं क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, और मिडिल में आपके स्पिनर्स करते हैं, और डेथ में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं तो वहाँ पर भी आपके पेसर्स करते हैं। तो याद रखिएगा वहाँ पर आप पेसर्स करेंगे तो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी जो ली जाते हैं पेसर्स ही लेते हैं, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करते हैं। वहाँ पर आपको हर बॉल पर घुमाना होता है, बल्लेबाज को सेट होने का टाइम नहीं मिलता वहाँ पर किसी भी बैट्समैन को, ठीक है। आपको पहली बॉल से घुमाना होगा बल्ला, तो फिर वहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिर जाते हैं। तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको ज़्यादातर विकेट देखने को मिलेंगे वो आपके पेसर्स लेते हुए आपको दिखाई देंगे। और ज़्यादातर दोस्तों जो आपको बॉलिंग पिचेस पर स्कोर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में। ज़्यादातर जो नॉर्मली देखा जाता है T20 में 140 145 देखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगर हम थर्ड टिप की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा दोस्तों ग्रैंड लीग हो, मेगा ग्रैंड लीग हो, जब भी दोस्तों आप फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है मैच की, तो इन सभी एप्लीकेशन में जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशन है वहाँ पर उस टाइम पे एक टीम फर्स्ट होगी, ठीक है। और वो टीम जैसे ही नीचे चली आएगी, जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी, जब कोई भी बैट्समैन होगा उसके पास नहीं होगा, क्योंकि वन साइडेड टीम होगी। जब फर्स्ट आएगी, फर्स्ट इनिंग खत्म होगी, उस टाइम पे फर्स्ट होगी वो, पर जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी उसके बाद वो बॉलर्स नहीं होंगे जो विकेट ले रहा है, अभी एक आध विकेट गिरा तो वो लिया, या जो बैटिंग कर रहा है वो नहीं होगा, तो फिर वो वन साइडेड टीम होती है। आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, इतना याद रखिएगा। आपको दोनों टीम से रखने हैं, यहाँ से भी बॉलर्स रखने हैं, वहाँ से भी बॉलर्स रखने हैं, यहाँ से भी आपको बैट्समैन रखने हैं, वहाँ से भी बैट्समैन रखने हैं, ठीक है। तो और दोनों टीम से आपको ऑलराउंडर्स रखने हैं। तो आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, वन साइडेड टीम नहीं बनानी। वन साइडेड टीम फर्स्ट तो आती है कभी कभार, पर वो 100 मैच में से एक ही बार आएगी। 99 जो मैचेस होंगे वहाँ पर ऑलराउंडर टीम आती जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो याद रखिए दोस्तों, अब ये मतलब ड्रीम 11 की अगर हम रूल की बात करते हैं तो 10 प्लेयर आप एक टीम से रख सकते हो। तो याद रखिएगा आपको दोस्तों जो भी टीम जीतने वाली लग रही हो वो जब ही जीतेगी जब उसके ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। तो वहाँ से दोस्तों आपको 7 से 8 प्लेयर रखने अपनी टीम में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ड्रीम 11 पर, तो 7 से 8 प्लेयर उस एक टीम से रखना जो टीम जीतने वाली हो, और जो टीम हारने वाली हो वहाँ से दोस्तों आपको 3 से 4 ही प्लेयर अपनी टीम में रखना है, क्योंकि वो हारने वाली मतलब उसके कम प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तभी वो हार जाएगी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, एक ऑलराउंडर टीम बनाइएगा और जो जीतने वाली हो उससे आपको 3 ज़्यादातर प्लेयर्स रखने हैं, और जो हारने वाली टीम हो वहाँ से आपको कम प्लेयर रखने हैं, 3 से 4 ही रखने हैं वहाँ से। चलिएगा दोस्तों 4th टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बिल्कुल सही करना होगा आपको। अगर दोस्तों आपका 1 या 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं जो कम पॉइंट देकर जाते हैं, आपको लग रहा है कि ये तो ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आपकी फर्स्ट रैंक आने का चांस बनता है, नहीं तो फिर नहीं बनता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर आपके 1 प्लेयर फ्लॉप हो गया या 2 भी हो गए तो भी आ जाएगी, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सही होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपसे 2 नाम पूछूंगा, 22+ हमको मिलते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं 2 नाम पूछूंगा आप नाम तो बता दोगे, पर वो सही निकले ये बहुत कम चांस है। अगर मैं वहीं पर 6 नाम पूछूंगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आज के दिन आप जो नाम बताओगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन ये प्लेयर्स बन सकते हैं, 6 नाम ये है मेरी ओर से, तो आप जो नाम बताओगे बहुत ज़्यादा चांस होगा वो सही निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वही प्लेयर्स परफॉर्म करते रहते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। वही मतलब एक आध मैच में फ्लॉप हो जाते हैं और वापस से वही रन्स मारेंगे, वही विकेट लेंगे, वही ऑलराउंडर्स हैं तो फिर विकेट भी लेंगे, बैटिंग भी करेंगे, तो बड़े ही प्लेयर्स करते रहते हैं। छोटा प्लेयर मतलब जो न्यू प्लेयर होता है वो बहुत कम ही परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों कोई भी आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में ये परफॉर्म करने वाले हैं। तो वहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो 6 प्लेयर आपने निकाले हैं उसमें देखिएगा 1 2 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन है यहाँ पर, ठीक है, बैटिंग ऑर्डर है उसका और अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो उसे आप बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। किसी बैट्समैन को बनाने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छी चॉइस रहता आपके लिए बैटिंग ऑर्डर अगर 1 2 3 हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर एंड तक खेला तो बहुत ज़्यादा पॉइंट देकर जाएगा और फिर बहुत कम चांस बनेगा कि कोई इससे आगे निकल जाए।
अगर दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए और 4 ओवर भी डालने वाला हो। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन तो बना दिया पर वो ओवर ही नहीं डालेंगे, सिर्फ बैटिंग ही करेंगे, तो फिर वो बैटिंग में अगर वो 12 ओवर के बाद भी आए T20 आए में तो 12 से मतलब थोड़े बहुत आपको बैटिंग से पॉइंट दे देंगे, पर बॉलिंग से अगर वो बॉलिंग ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से मतलब पॉइंट देंगे, और 1 या 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ से पॉइंट देंगे। तो 4 ओवर भी डालने वाले हों तो ही आप उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जल्दी विकेट गिरेंगे तो आप बना सकते हो फिर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर वो भले ही ओवर ना डालें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी विकेट गिरेंगे तो हार्दिक पांड्या की बैटिंग ऊपर आ जाएगी तो आप बना सकते हो। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ, जैसा आप सभी को पता होगा, रविंद्र जडेजा ज़्यादातर इंडिया के उससे पहले 7 नंबर पर आती थी, तो ऐसे प्लेयर को आपको, ऐसे ऑलराउंडर को कैप्टन नहीं बनाना है। 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए और 4 ओवर भी डालने वाला हुआ। अगर दोस्तों किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो जो 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा दैट में 2 ओवर पक्का डालता हो, उससे आप बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी बॉलर को बना रहे हो। क्योंकि हाँ, पर ये देख लीजिएगा फॉर्म चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर फॉर्म चल रहा है और दैट में 2 ओवर डालता है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा एक ही ओवर में वो 2 विकेट ले जाएगा और नेक्स्ट ओवर में 1 ले जाएगा, तो 3 विकेट हो जाएंगे उसके पास। ज़्यादातर जो डेथ में डालते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बल्लेबाज आउट होगा तो अगला बल्लेबाज सेट होने के टाइम नहीं लेगा, पहली बॉल पर घुमाएगा, वो भी कैच आउट होकर चले जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ऐसा आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फैंटेसी क्रिकेट के रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको सिर्फ बता रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट है दोस्तों, ये बोनस टिप है, इतना याद रखिएगा, नीड लक, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी लक की। अगर आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो वहाँ पर लक चलता है फैंटेसी क्रिकेट में। देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड में आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि 2 ही मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीत जाओगे, ठीक है। तो 10% आपका लक साथ देना चाहिए और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, तो आप जीत जाओगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग की, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेंबर्स बढ़ जाते हैं, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को स्मॉल लीग्स बोला जाता है ज़्यादातर। तो याद रखिए दोस्तों, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, 20% लक हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर मेंबर बढ़ गए इसलिए आपका लक परसेंटेज बढ़ा है और लक और आपका नॉलेज कम हो गया है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, 80% आपको यहाँ पर भी नॉलेज लगाना है, क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़े हैं तो इसलिए लक भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और नॉलेज भी आपको लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फालतू का रिस्क नहीं लेना है स्मॉल लीग में, तो यहाँ पर फिर आप जीत जाओगे अगर आपको 20% थोड़ा सा लक साथ दे और आपको अपने 80% अपनी नॉलेज देनी है। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हो तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 चांस होता है, 50% आपको अपना लक देना है, 50% मतलब लक तो अपना साथ देगा ऑटोमेटिक, पर आप अपना बेस्ट दीजिएगा, आपको अपना 50% देना है। जब आप अपना 50% दोगे तभी लक भी साथ देगा, तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। और आपको 20 टीम नहीं बनानी है, 6 आप टीम बनाइएगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स की टीम ही फर्स्ट आती है, बहुत कम होता है कि 20, 18, 19 ऐसे नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, क्योंकि वो तुक्का होता है, बहुत कम लगता है। जो नॉलेज से लगाते हैं वो 5 से 6 टीम बनाते हैं, बस सोच समझ कर बनाते हैं कि आज मैच ऐसा जा सकता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है।